हेलो दोस्तों। रत्ने नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक दोडमनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्ने टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्ने व्लॉग्स पे। गाइज, आपने मेरे फर्स्ट क्रश के बारे में सुना, आपने मेरे फर्स्ट इन्फैक्चुएशन के बारे में भी देखा। अब आप देख रहे हो मेरी फर्स्ट लव स्टोरी। जी हाँ, जो एक तरफा प्यार होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसमें किसी एक का दिल टूटा होता है। उसके कारण एक अजीब सी मनहूसियत होती है उस लव स्टोरी में। उसके बावजूद पता नहीं फिल्मों में उसको क्यों ग्लैमराइज किया जाता है, क्यों एक तरफा प्यार की जो लव स्टोरीज़ है उसको अमर बताया जाता है। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे हैं 1999 की, जब मैं उस्मानाबाद में पढ़ रहा था। वहाँ पे मैं था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो था वो मुंबई में लगा रहता था, क्योंकि मैं सिमरन को बुरी तरीके से वहाँ पे मिस कर रहा था। बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर से मैं उससे बातें करने लगा था। आपको मैंने बताया कि कैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक उससे मांगा, फिर उसको वो देने गया। उसके बाद हम लोग रास्ते पे एक दूसरे को हाय हेलो करते थे। फिर एक दिन उसका फ़ोन नंबर मैंने लिया और फिर हम लोग फ़ोन फ्रेंड बन गए थे। उसके लिए मैंने नांदेड़ का जो 6C राउंड है वो अटेंड किया, और वहाँ पे मैंने मुंबई का जो कॉलेज है उसके लिए अप्लाई किया और मुझे वो मिल गया। तो मैं फिर से मुंबई आ गया, और इस टाइम जो कॉलेज था उसका नाम था यूडी सिटी मुंबई। तो अब उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई, लेकिन तब वो यूडी सिटी हुआ करता था। एशियाज़ नंबर 1 केमिकल कॉलेज था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरा मुंबई आने का रीज़न था वो अलग था। मुझे सिमरन के साथ रहना था। कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था उसका नाम चेंज हो चुका था। वो अब था ऑयल्स सर्फैक्टेंट्स एंड ओलियोकेमिकल्स। तो मैं तो बीएससी कर रहा था, फिर मैं इंजीनियरिंग में क्यों आया, कैसे आया? तो वो ऑब्वियसली जब मेरा बीएससी चल रहा था तभी से मेरे डैडी मेरे पीछे पड़े थे कि इंजीनियरिंग का प्रोसेस कब शुरू होता है, देख ले, इस साल तो एडमिशन ले ले। तो वीजेटीआई का जो नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट राउंड था उसमें ही मैंने सीधे सीधे कॉलेज डाल दिया। उस्मानाबाद का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैंने तुळजा भवानी कॉलेज ऑफ तुळजापुर डाल दिया। उसके बाद सोलापुर का वालचंद नगर वगैरह डाला। तो मैंने ऐसे ही कॉलेज चूज़ किए जहाँ पे मुझे इस साल कंफर्म एडमिशन मिल सकता था, और वैसे ही हुआ। मुझे जो पन्ना सिंह पाटिल है उनका तेरणा पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे एडमिशन मिला। तो खैर, वहाँ पे मेरी बहन संगीता पहले से पढ़ रही थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पे पहले तो काफ़ी कंफर्टेबल वहाँ पे लगा। लेकिन बाद में वहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से वो प्लेस मेरे लिए आज भी हॉन्टिंग प्लेस है। गाइस, उस समय पे उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था, एक एक बिल्डिंगें नए बन रही थी। तो फर्स्ट ईयर के लिए कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थी। हम लोग को ओल्ड कॉलेज, ओल्ड सीनियर कॉलेज जो हॉस्टल्स है वहाँ पे ही रखा गया था। और ये आप देख सकते हो, ये ऐसा बीच में छोटा छोटा वैली रहता था जिसको क्रॉस करके हम लोग कॉलेज जाया करते थे। तो खैर, वहाँ पे जाते ही मुझे अलग अलग न्यूज़ सुनाई दी थी रैगिंग्स के बारे में, कि कैसे एक को तो इतना मारा है कि वो एडमिट हो चुका है, दूसरे का फोम का गति है जला डाला है। तो मैं काफ़ी टेरिफाइड था फर्स्ट डे से वहाँ पे। जब भी मैं मुंबई से उस्मानाबाद आता था तो पहले मैं सिद्धेश्वर से मुंबई टू सोलापुर आता था, और उसके बाद फिर सोलापुर से मैं बस पकड़ के उस्मानाबाद जाता था। तो मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम पूरा सामान लेके सोलापुर आ रहा था, उस टाइम पे मेरे डैडी मुझे सिद्धेश्वर एक्सप्रेस छोड़ने आए थे। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि मेरा फर्स्ट जॉब उस्मानाबाद में लगा था, संगीता उस्मानाबाद में इंजीनियरिंग कर रही है, तो तेरा भी उस्मानाबाद में सब सही होगा, तो फिक्र मत कर। तो उनका ये जो होप्स है, उस होप्स से मैं यहाँ पे आया कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको
अभी इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियरिंग के बाद जैसे डिसाइडेड है एफटीआई में एडमिशन लेना है और डायरेक्शन सीखना है। तो मैं दोस्तों सोलापुर से उस्मानाबाद आता था, लेकिन कभी कभी मैं बीच में तुळजापुर उतर जाता था क्योंकि वहाँ पे मेरे मामा मामी रहते थे। तो उनके घर पे जाता था, वहाँ पे मिलता था, उनको खाना वगैरह खाता था, बातचीत करता था और वहाँ से आगे निकलता था। तो कभी कभी वहाँ से टमटम से भी मैं चला जाता था। तो दोस्तों उस्मानाबाद के लिए वो टाइम पे सबसे जो प्रॉपर जो आप कह सकते हो सेफ जर्नी वाला वो एसटी बस ही था। तो मैं वहाँ पे एसटी में जब चढ़ता था मेरे पास काफ़ी सामान हुआ करता था। जिन्होंने इंजीनियरिंग हॉस्टल में रह के पढ़ी है उनको पता है कि ये जो ट्रंक है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो आपके रूम में ऐसा ट्रंक रख के उसमें सामान रख के उसको लॉक करते हो। तो मेरे पास भी ऐसा ट्रंक था। उसके अलावा जब भी मैं मुंबई सोलापुर या मुंबई उस्मानाबाद वगैरह वगैरह ट्रैवल करता था तो मेरे पास एक बड़ी बैग ज़रूर होती थी जिसमें सारा कपड़ा और बाकी का सामान रखा रहता था। और पीछे एक बैकपैक रहती थी जिसमें खाना होता था, जो पानी है वो होता था, और कुछ टॉवेल एंड रुमाल वगैरह वो सब हैंड जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ब्रश वगैरह वो सब हुआ करता था। तो खैर इस तरीके से मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ उस 2-3 महीने में। मुंबई सोलापुर, सोलापुर तुळजापुर, तुळजापुर उस्मानाबाद, नांदेड़ वगैरह वगैरह, और फाइनली वो सब करके मैं फिर से बैक टू माय प्लेस आया था, मुंबई आया था। तो वो जो कॉलेज है तेरणा पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट ऑफ उस्मानाबाद का, वहाँ पे मेरा जो सबसे पहला दोस्त बना उसका नाम था भूषण बिलाड़े। भूषण बिलाड़े जो है वो बाद में चालमर यूनिवर्सिटी में स्वीडन में पढ़ा, वहाँ से उसने पीएचडी वगैरह की और एरिक्सन में बड़ा पोजीशन पे अब काम कर रहा है। तो भूषण मेरे डैडी के फ्रेंड का बेटा है जो नासिक में रहता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा वहाँ पे कंफर्ट था कि एक बंदे को मैं पहचानने लगा था। उसके अलावा और एक दूसरा वहाँ पे हमारा जो फ्रेंड बना था उसका नाम है मुबिन। मुबिन पढ़ाई में अच्छा था, तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने के बाद भूषण उसके रूम में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि हमारा जो रूम था वो गेट से नज़दीक भी था और हमारे साथ पराग भी था, जिससे शायद उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम था। उसके बाद और एक मुझे बंदा याद है उस्मानाबाद का जिसका सरनेम डुकरे था। वो पढ़ाई में बिल्कुल ख़राब था लेकिन बंदा बहुत जॉली था, बहुत मज़ा करता था। वहाँ पे और एक लड़का था जो मेरा रूममेट था, मेरा और भूषण का, उसका नाम था पराग। तो पराग है वो 2 साल ड्रॉप आउट हुआ था फर्स्ट ईयर में। वो लटक लटक के कैसे कैसे मुश्किल से वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया फर्स्ट ईयर में। जब मैं वहाँ पे रहने गया तो जो बाल्टी है, मग है और बाकी का जब सामान है, सब सामान लाने के लिए वो मेरे साथ आता था। वो हमको फैकल्टी के बारे में बताता था, सब्जेक्ट के बारे में बताता था, बुक्स का ऑथर्स के बारे में बताता था। लेकिन उसने हमको और एक चीज़ बताई थी, वो थी वहाँ की रैगिंग के बारे में। तो उसने हमको पहले ही सतर्क किया था कि वहाँ के रैगिंग के रूल ये थे कि जो महाराष्ट्र के सीनियर्स हैं वो महाराष्ट्र को ही रैग कर सकते हैं और जो अदर स्टेट से है वो अदर स्टेट्स के। तो क्या क्या रैगिंग वहाँ पे होता था और मेरा एक्सपीरियंस रैगिंग का वहाँ पे क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए रत्ने टेल्स। गुड बाय।